वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम, रासायनिक नाम क्या है, उसका अनुभार कितना होता है और उसके जो भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है और उसके निर्माण की विधि और उपयोग, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का वही चार चीज़ हमें सब में जो पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले इसका हमें रासायनिक नाम पता होना चाहिए, इसका सामान्य नाम पता होना चाहिए, इसका अणु सूत्र पता होना चाहिए और फिर उसके बाद हमें इसका अनुभार भी पता होना चाहिए। ये चार चीज़ें हमें इसकी पता होनी चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, बताते हैं। जो इसका रासायनिक नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा, तो लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होगा। इसका अगर सामान्य नाम बताएं तो सामान्य नाम यही होता है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीओपी भी कहते हैं। ये हमारी पीओपी होती है। अणु सूत्र की बात करें तो इसका अणु सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये इसका अणु सूत्र होता है। और अगर अनुभार की बात करें, इसका अनुभार कितना होता है, तो कैल्शियम जो हमारा 20 पे होता है तो इसका अनुभार 40 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन का 16 और 4 लगे हुए हैं तो 16 चौक 64। ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे 64 प्लस और हाफ H2O जल का 18 होता है हमारा, हाफ लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, 9। अब इन सबको ऐड कर देंगे हम, 9 145 हमारा इसका अनुभार आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये एक नंबर में पूछ ली जाती है। तो आपसे पूछ लेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पता होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर ये नहीं पता है तो एक नंबर आपका कट सकता है। इसी तरीके से पूछ सकता है कभी कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है या अणुसूत्र क्या होता है, तो अणुसूत्र ये होता है CaSO4 इन डॉट हाफ H2O। अगर ये याद है आपको तो एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके हम निर्माण की विधि लिखेंगे। निर्माण की विधि, निर्माण की विधि में क्या लिखेंगे, जो हमारा जिप्सम है, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण यानी जल निकलेगा उसके अंदर से, निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम का सूत्र पता होना चाहिए एक तो आपको। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का सूत्र होता है हमारा CaSO4.2H2O। इसमें हमारे कैल्शियम सल्फेट में 2 जल के अणु होते हैं। अब इसको हम जब गर्म करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पर, जब इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो 2 की जगह 1.5 अणु इसका बाहर निकल जाएगा जल का, और इसमें आधा अणु बचेगा। वो आधा अणु ही हमारा क्या कहलाता है? POP कहलाती है। CaSO4.12H2O। ये जो हमारा हाफ H2O बचा कैल्शियम सल्फेट के साथ, इसी को हम क्या कहते हैं? POP कहते हैं। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। इसको हम जिप्सम कहते हैं। नाम, रासायनिक नाम इसका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2 के लिए डाई लगेगा, और यहाँ कैल्शियम सल्फेट हेमी, आधे के लिए हेमी लगेगा, हेमी हाइड्रेट। तो इसको नोट करेंगे। अब हम लिखेंगे रासायनिक भौतिक गुण। इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल से। चलिए, भौतिक गुण नंबर 1 लिखेंगे। यह है एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। नंबर 2 लिखेंगे, जल में ये अविलय होता है। यह जल में अविलय होता है। ये इसके हम भौतिक गुण होंगे। नेक्स्ट लिखेंगे हम इसके रासायनिक गुण। लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखेंगे हम ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव। यदि हमने जिप्सम को क्या किया था, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया था, तो हमारा 1.5 जल के अणु बाहर निकल गए थे, और क्या बना था? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी POP बनी थी, जिसमें हाफ H2O अभी बाकी था। अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस से और ज़्यादा गर्म कर देंगे, 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे ही गर्म करेंगे, तो वो हाफ H2O भी उसमें से बाहर निकल जाएगा और बचेगा हमारा सिर्फ कैल्शियम सल्फेट। तो लिखेंगे इसमें, यदि POP को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जल कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है।
निर्जल कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। इस निर्जल कैल्शियम सल्फेट को, जिसमें जल का एक भी अणु नहीं है, इसको कहते हैं, इसे मृत तापित प्लास्टर भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। मृत तापित प्लास्टर का रासायनिक सूत्र। तो मृत तापित प्लास्टर किसको कहते हैं? निर्जल कैल्शियम सल्फेट, जिसमें जल का कोई भी अणु नहीं होता। लिखेंगे रिएक्शन इसकी, CaSO4 हाफ H2O। जब इसको हम गर्म करेंगे, लेंगे 120 डिग्री सेल्सियस को कम की साइड और ज़्यादा की साइड खोल देंगे ऐसे ही। तो 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करना है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा CaSO4 प्लस हाफ H2O बाहर निकल जाएगा ये। तो ये जो हमारा बना है, इसी को हम क्या कहते हैं? मृत तापित प्लास्टर। मृत तापित प्लास्टर, इसको याद रखना है, मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे हम जल अपघटन। अगर हम पीओपी का जल अपघटन करा दें तो हमारा क्या बनके तैयार होगा? सेकेंड हेडिंग, जल अपघटन। जल अपघटन में क्या कर बनाना है? तो जो हमारा पीओपी है, मैं पहले रिएक्शन लिख के दिखा रहा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसकी रिएक्शन करानी है जल से। जब जल से इसकी रिएक्शन करावेंगे तो हमारे सामने दोबारा से फिर CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम बन के तैयार हो जाएगा। लिखेंगे इसमें पीओपी का जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। तो हमारा ये पीओपी हो गई, ये जल अपघटन कराया तो हमारा क्या बन गया? जिप्सम का निर्माण हो गया। यहाँ कितने H लगेंगे बैलेंस के लिए भी आ जाती है, तो यहाँ 3/2 H2O लगेंगे। 3/2 का मतलब क्या हो गया? आधा इसके पास था, 3/2 कहते हैं 1.5 को। कितने को कहते हैं? 1.5 को, यानी 3/2 जो है 2 1 2 5 10 1.5 आ जाएगा। 1.5 H2O लिए गए हैं हमने यहाँ से। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब लिखेंगे हम इसके उपयोग। सॉरी, उपयोग। इसमें लिखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, यह टूटी हुई हड्डियों, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के
उपयोग में लाया जाता है। जब हमारा प्लास्टर चढ़ता है, जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसमें कौन क्या लगता है, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी ही लगता है, जिसका हमने अभी रासायनिक सूत्र भी पढ़ा है और सारी चीज़ें पढ़ी हैं। सेकंड इसका उपयोग होगा, बहुत सारी आपने देखे होंगी मूर्तियाँ वगैरह प्लास्टर ऑफ पेरिस की यानी इसी की बनी हुई होती है। लिखेंगे मूर्तियाँ, खिलौने आदि के निर्माण में। थर्ड लिखेंगे हम इसका पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है, जो हमारे दीवारें हैं, दीवारों को चिकना बनाने के लिए भी इसकी दीवार पर क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है, यानी पेंट की वो पीओपी डाल ली जाती है। तो लिखेंगे दीवारों को चिकना बनाने में। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 4, अग्निरोधक पदार्थ के रूप में। अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, यानी इसको ये बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है, जिससे अग्नि, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी जल के अणु भी होते हैं, जिससे अग्नि को रोकता है। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करके कमेंट में पूछे। और प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th क्लास की पूरी साइंस की, धीरे धीरे हम पूरी वीडियो डाल रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज, आप देखते जाएं और हम इंशाअल्लाह आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।